श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। श्री महादेव कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री राधा भगवान की जय। आइए भक्तों, आषाढ़ मास की किस पक्ष की जो है कहते हैं कल की महात्म्य कथा को आज श्रवण करेंगे। कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री राधा भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो है परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज चंद्र से जो है कहते पूछने लग जाते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ मास में जो है कहते हैं आषाढ़ मास की किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके हे महाराज हमें बतलाइए। तब जो है परमात्मा भगवान श्री महाराज जो है कहते हैं राजा युधिष्ठिर के वचन को श्रवण करके कहने लग गए कि हे राजन, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं 28,000 संत है, साधु महात्मा ऋषिगण वैष्णव ब्राह्मणों जो है कहते हैं विराजमान होकर के शौनक आदि महात्मा जो है व्यास जी महाराज के जो है कहते हैं परम शिष्य सुध जी के द्वारा जो है कहती नाना प्रकार की जो है इतिहास पुराण कथा को लोग श्रवण कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो है कहते हैं सुनकादि महात्मा ही पूछे गए थे कि हे महाराज, आषाढ़ मास में जो है कहते हैं किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसे करने से कौन से पुण्य की फल की प्राप्ति होता है, इस इतिहास महात्मा को आगे करके बतलाइए। हे राजन, इस प्रकार सूर्य महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों महात्माओं, आषाढ़ मास में जो है कहते हैं किस पक्ष में योगिनी नाम की जो है कहते हैं एकादशी होती है। वह एकादशी जो है कहते हैं बड़े बड़े पापों को शांत करने वाला और पापों को जो कहते हैं समन करने वाला, नाश करने वाला और पुण्य को जो है कहते हैं प्रदान करने वाला या व्रत महात्मा है कहते हैं। इस संसार सागर में डूबे हुए जो है मनुष्य को जो है कहते हैं सार भूत जो है कहते हैं सनातन नौका के समान है कहते हैं। जिस प्रकार वह नदी में नौका में जो है कहते हैं बैठ करके जो है कहते हैं इस पार नौका पहुंचा देती है, वैसे ही यह सनातन व्रत जो है कहते हैं इस पाप रूपी सागर से दलदल से बचा करके भगवान की धाम की प्राप्ति करा देता है। यह तीनों लोकों में जो है कहते हैं सारभूत व्रत बतलाया गया है। अलकापुरी में जो है कहते हैं राजा धीराज कुबेर महाराज जी जो है कहते हैं रहते हैं। वह भगवान जो भोलेनाथ भंडारी श्री शंकर का सुंदर जो है कहते हैं सदा पूजन पाठ करने वाला है। भगवान का सुंदर जो है कहते हैं भजन कीर्तन करने वाला है। वह कुबेर महाराज भगवान शिव का जो है कहते हैं नामों का गुणों का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे परम परमात्मा भगवान श्री महाराज जी का पूजन पाठ करके भजन कीर्तन करता है और उनका जो है कहते पूजन के लिए उनका दास अनुचर जो है कहते हैं हिमालय नाम का यक्ष है। उनकी पत्नी का नाम विशालाक्षी है कहती हैं। वह बहुत ही सुंदर है कहते हैं। इस प्रकार वह जो है कहते हैं प्रतिदिन शिव भगवान के पूजन के लिए फूल लाया करता था। एक समय की बात है कि हेममालिनी जो है कहते हैं मानसरोवर में जाता है और सुंदर पुष्प को जो है कहते हैं तोड़कर ग्रहण करता है और पुष्प को ला करके अपने घर में चला जाता है। उनकी पत्नी जो है कहते सौंदर्य शोभायमान शोभित थी। उनकी सौंदर्य को देख करके उनका मन जो है आकर्षित हो गया और अपने पत्नी के जो है कहते प्रेम रसास्वादन में जो है कहते हैं लग जाता है, प्रेम पास से बस गया और समय का उनको जो है कहते हैं जान नहीं रहा। और इधर जो है कहते राजा धीराज
कुबेर महाराज जो है शिव भगवान के मंदिर में पूजन पाठ कर रहा है और पुष्प को जो है कहते हैं आने का इंतजार करते करते उनको दोपहर का समय जो है कहते हैं पूरा व्यतीत हो जाता है और जो है कहते हैं पुष्प देकर मालिक नहीं आया। तब दोपहर का समय व्यतीत होने के पश्चात जो है कहते हैं पूजा का समय व्यतीत हो गया। तब वह यक्षों से कहने लगा कि हे यक्षों जा करके देखो कहती हैं वह हेममालिनी पुष्प लेकर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गया है, क्या कर रहा है। इस प्रकार राजा धीराज कुबेर के जो है कहते आदेश को सुन करके यक्षों के द्वारा हेममालिनी के घर में चला गया। कहा हे हेममालिनी तुम जो है कहती हैं कुबेर जो है कह राजा धीराज कुबेर का जो है कहते शिव पूजन का पुष्प लेकर के नहीं आए और जो है कहते वह बहुत ही क्रोध हो रहा है, तुम्हें शीघ्र ही अपने जो है कहते पास बुलाया है। ऐसा राजा धीराज कुबेर का जो है कहती हैं आदेश को सुन करके वह बहुत ही भयभीत हो गया कहते हैं और डरा हुआ। इस प्रकार वह कांपते हुए राजा धीराज के जो है कहते कुबेर के पास में पहुंचा। तब जो है कहते उसे देख करके राजा धीराज कुबेर अत्यंत क्रोध हो गया, कहने लगे अरे दुष्ट, अरे पापाचारी, तूने जो है कहते शिव भगवान के पूजन का जो है कहते हैं पुष्प नहीं लाया, उसका अवहेलना किया, जिस कारण से पूजा में जो है पुष्प के अभाव में विघ्न हुआ है। ऐसा कह करके जो है कहते हैं वहां पर महान भारी राजा धीराज कुबेर क्रोध हो जाते कहने लगे कि तूने पूजन का अवहेलना के इस कारण तू जो है कहते हैं तत्काल कोढ़ बीमारी से पीड़ित हो जा और अपने पत्नी से भी मुक्त हो जा, इस स्थान से जो है कहते लोग से चला जा, ऐसा वह श्राप दे दिया। तब उसके पश्चात तुरंत वह कुबेर जो है कहते हैं उस श्राप के कारण वह पृथ्वी लोक में जो है कहते हैं कोढ़ बीमारी से जो है पीड़ित होकर के चला गया, गिर गया। तब जो है कहते हैं वह हेममालिनी का यक्ष जो है कहते हैं भगवान शिव के लिए जो है कहते हैं पुष्प ला करके दिया करता था। इस पुण्य के प्रभाव के कारण जो है कहते हैं उनका पूर्व कर्म का जो है कहते हैं ज्ञान रहा, स्मरण शक्ति बना रहा, भूला नहीं कहते हैं। इस प्रकार कोढ़ बीमारी के कारण जो है कहते हैं इधर उधर जो है कहते भटकता रहा, पत्नी से भी मुक्त हो गया। और इस प्रकार किसी पुण्य जन्म कर्म के फल के उदय होने से वह जो है कहते हैं घूमते 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 मेरुगिरी जो है कहते हैं पर्वत पे चला गया और वहां जाया कहते हैं। तब इस प्रकार वहां पर मार्कंडेय जी महाराज के जो है कहते हैं नजदीक में जाकर के चरणों में प्रणाम कर लिया। इस प्रकार जो है प्रणाम किया। तब जो है मार्कंडेय जी महाराज को लगे कि तुम कौन हो और ऐसे जो है कहते कोढ़ रोग से पीड़ित हो करके जो है कहती हैं निंदित जान पड़ती हो, बतलाइए क्या कारण है। तब जो है कहते हैं वह हेममालिनी का यक्ष बोलने लग गया कि महाराज मैं जो है कहते हैं राजा धीराज जो है कहते हैं कुबेर का अनुचर, उनका दास सेवक हूँ महाराज, और मेरे द्वारा जो है कहते हैं मांसों से फूल ला कर उन्हें शिव भगवान के पूजन पाठ के वास्ते दिया करता था। और एक दिन जो है कहते मांसों से फूल ला करके मैं अपने घर में जा करके अपने पत्नी के प्रेम सहवास में फंस गया महाराज, वो फूल ला कर देने में देरी हो गई। इस कारण से जो है कहते राजा धीराज कुबेर महाराज जो है कहते अत्यंत क्रोध हो गए और क्रोध होकर मुझे श्राप दे दिया महाराज। और इस कारण श्राप से मैं कोढ़ रोग से पीड़ित होकर के इधर उधर मैं भटक रहा हूँ महाराज। आप जैसे जो है कहते साधु संत महात्मा वैष्णव ब्राह्मणों का जो है कहते हैं मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, संतों महात्माओं का जो है कहते हैं सदा सदा दूसरों पर जो है कहती है परोपकार करने वाला होता है। ऐसा जान करके मैं आपके नजदीक आपके पास में आपके शरण में आया हूँ महाराज, मेरा जो है कहते उद्धार कीजिए और इस बीमारी से जो है कहते हैं इस रोग से इस रास मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई जो है कहते हैं उपदेश कीजिए महाराज। तभी इस प्रकार जो है कहते हैं यक्ष हेममालिनी का बात को सुन करके मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि तुमने जो है कहते यहाँ पर सच्ची सच्ची बात तो कहा है, असत्य भाषण जो है कहते तुमने नहीं किया है।
और इस प्रकार जो है कहते हैं आषाढ़ मास की जो है कहते हैं कि पक्ष की योगिनी नाम का जो है कहते हैं तुम व्रत करो, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से अवश्य तुम्हारा जो है कहते कोई बीमारी रोग से और साथ से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा उपदेश वहां पर जो है कहते हैं मार्कंड ऋषि महाराज के द्वारा कह करके बतलाया है। और यक्ष माली के द्वारा जो है कहते वहां पर मार्कंड ऋषि महाराज जी के वचन को सुन करके वह आषाढ़ मास की जो है कहते हैं कि पक्ष योगिनी नाम एकादशी का व्रत कुछ किया है, विष्णु भगवान के ईश्वर का पूजन पाठ प्रार्थना किया है और नियम पूर्वक किया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से जो है कहते हैं पुण्य के प्रभाव से वह तत्काल उस कोढ़ बीमारी से जो है कहते हैं रोग से मुक्त हो गया, श्रापों से मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है। और इस प्रकार हे राजन, इस प्रकार जो है कहते हैं यह श्रेष्ठ योगिनी नाम का एकादशी व्रत है, जिसे जो है कहते हैं 88,000 संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल की प्राप्ति होता है, उसी प्रकार फल जो है कहते हैं योगी नाम की एकादशी करने वाले मनुष्य भक्तों को जो है कहते हैं फल की प्राप्ति हो जाता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं योगी नाम के व्रत करने से महान जो है कहते हैं बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति मिल जाती है। और जिस भक्तों के द्वारा मनुष्य प्राणों के द्वारा जो है श्रद्धा भक्ति के अनुसार आषाढ़ मास के पक्ष योगी नाम का व्रत की महात्म्य कथा को पढ़ता है, कथा को श्रवण करता है, सुनता है, तो सुनने मास से जो है करके सभी पाप से जो है कहते हैं वह रहित हो जाती हैं, पुण्य की प्राप्ति होता है, अंत में जो है कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ धाम की प्राप्ति होता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के द्वारा भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो है कहते हैं आषाढ़ मास की जो है कहते हैं योगी नाम की एकादशी का जो है व्रत पालन करता है, अवश्य परमात्मा भगवान विष्णु की महाराज के आशीर्वाद से उनके जो है कहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो एकादशी महात्म्य कथा पुराण की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर नाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, व्रत एकादशी महिमा भजन कीर्तन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ये ध्यान है, मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ये ध्यान है। व्रत एकादशी कर लो, व्रत एकादशी कर लो, हरि राम की वरदान है। व्रत एकादशी कर लो, हरि राम की वरदान है। मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ये ध्यान है, मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ये ध्यान है।
प्रभु दर्शन कर लो, अरे प्रभु दर्शन कर लो, ऐसे पुजारी से काम है। प्रभु दर्शन कर लो, पुजारी से काम है। मेरे मन मंदिर में, अरे मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ही ज्ञान है। मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ही ज्ञान है। एकादशी कर लो, अरे एकादशी कर लो, हरि नाम गुणगान है। एकादशी कर लो, हरि नाम गुणगान है। अरे मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ही ज्ञान है। मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ही ज्ञान है। तू जग पालनहार तेरा ही बड़ा नाम है। तू जग पालनहार तेरा ही बड़ा नाम है। कीर्तन भजन कर लो, अरे कीर्तन भजन कर लो, जीवन में यही काम है। कीर्तन भजन कर लो, जीवन में यही काम है। अरे मेरे मन मंदिर में, अरे मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ही ध्यान है। एकादशी